So the question is, a uniform solid sphere of mass m rolls down from rest to achieve speed v1 on an inclined plane of 30 degree. Sphere achieve speed v2 on an inclined plane of 45 degree when released from the same height. Then v1 स्क्वायर डिवाइड बाई v2 स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए हैं। मान के चलते हैं बेटा ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है। ठीक है, इसका मास m है ना। कौन सा है बेटा, ये अपना सॉलिड स्पेयर। अच्छा, दोनों ही केस में सॉलिड स्पेयर है तो आपको बेटा ना ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो बेटा मैंने यहाँ से इसको छोड़ा तो मेरे इनिशियल स्पीड क्या थी बेटा, आपकी 0 थी। ठीक, जब ये यहाँ आया तो इसका स्पीड कितना हो गया v1, मगर कब, जब 30 डिग्री से इंक्लाइन प्लेन कितना था, 30 डिग्री था। और v2 हो जाएगी कब, जब इंक्लाइन प्लेन 45 डिग्री होगा। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, दोनों केस को अलग अलग सॉल्व करने की जगह मैं एक फॉर्मूला बना लेता हूँ, उसमें थीटा की वैल्यू रखते जाएंगे अपन। ठीक, तो मान के चलते हैं बेटा ये आपका एंगल थीटा हो गया। ठीक, और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, आपकी v आ जाएगी। सिंपल सी बात है। और बेटा ध्यान से देखना, ये रोल्स डाउन हो रहा है। रोल डाउन हो रहा है मतलब इसके पास क्या होगा, जब ये रोल डाउन करते हुए आएगा यहाँ पर तो इसके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सिंपल सी बात है ना, तो पता ही अपन को। जब यहाँ पर 0 था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं थी, मगर यहाँ पर इसके पास कौन सी एनर्जी थी, ये किसी न किसी अर्थ सरफेस से किसी न किसी हाइट पर है ना, ये अर्थ सरफेस से किसी न किसी हाइट पर है। तो यहाँ पर इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हो गया ना सारा काम भैया। कोई आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं दे रखा, फ्रिक्शन नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या हो गया, ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आराम से लग सकता है। अब ये h क्या होगा, ठीक है, मान के चलते हैं बेटा ये पाथ आपका l लेंथ का है। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये आपका l cos थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हाइट कितनी हो जाएगी बेटा हमारी, l sin थीटा, है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, l sin थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक, तो जब ये l sin थीटा हाइट पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। ठीक है, तो मैं से साफ साफ बोलता हूँ, डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है। तो डिक्रीमेंट कितना हुआ, mgh, और h कितना है, l sin थीटा। डन, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना है तो मैं बता ही चुका हूँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी भी आएगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका कितना हो गया जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब यहाँ हमें ओमेगा ओमेगा नहीं दे रखा है तो बेटा हमें इसको भी वी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। आर उसका रेडियस होगा। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है सॉलिड स्फीयर है तो ये हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, इनर्शिया को लिखते हैं बेटा हम एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। आर क्या होगा बेटा, उसका रेडियस ही होता है। ओमेगा की जगह लिखता हूँ मैं वी डिवाइड बाई आर, तो यानी हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा सॉरी, इनर्शिया क्या होता है बेटा, इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, है ना। मगर हर एक ऑब्जेक्ट के आगे एक नंबर होता है यहाँ पर। जैसे सॉलिड स्फीयर का होगा तो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। डिस्क का अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है ना। होलो स्फीयर का अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो जो आगे नंबर होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। यानी जो बेसिक इनर्शिया होगा वो के एम आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने के लिखना हम थोड़ा भूल गए, तो मैं यहाँ इसको के लिख देता हूँ, और है ना आपको समझ में आ जाएगा अगले स्टेप में। मैं अगली स्टेप फटाफट लिख देता हूँ। ये हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एम वी स्क्वायर। के क्या है बेटा, ये वो नंबर है जो इनर्शिया के फॉर्मूले के आगे रखा रहता है। ठीक है, जैसे सॉलिड स्फीयर है तो 2/5, होलो स्फीयर है तो 2/3, इस प्रकार से। तो यहाँ से बेटा हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा, और हमने यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस के हो जाएगा। ठीक है, तो m से m तो उड़ा दो भैया, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से v का फॉर्मूला निकालना था हमें, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2gl साइन थीटा डिवाइड बाई 2gl साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के। डन। तो v कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से इसको हटा दो तो इसका रूट मानना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर आप सारी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो v1 डिवाइड बाई v2, और उसका भी स्क्वायर करना है भाई ना, स्क्वायर करना है तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से,
और फर्स्ट केस में थीटा आपका 30 डिग्री था, सेकंड केस में आपका थीटा 45 डिग्री था। तो एक चीज़ यहाँ से देख लो बेटा, आपका जो वी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा माना जा सकता है ना, क्योंकि दोनों केस में आपका सॉलिड स्पेयर दिया गया है। तो सॉलिड स्पेयर का आपको के नहीं याद तो भी आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो बेटा ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हट जाएंगे, आपका वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के हिसाब से लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई साइन 45 डिग्री। साइन 30 होता है बेटा आपका 1/2 और ये होता है 1/√2। तो 1/2 और ये √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो ये एक √2 से ये एक √2 खत्म हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/√2। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो 1/√2 कहाँ है? कहीं भी नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने जो हाइट है वो साइन थीटा के टर्म में नहीं ली, उन्होंने एच ही मान लिया है। जब उन्होंने हाइट को एच मान लिया है तो क्या 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 हुआ यहाँ पर, जब एच मान लिया तो ये एल साइन थीटा वाला टर्म नहीं आया है ना, यहाँ सब जगह एच आया। और एच तो भैया 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, दोनों केस में हाइट सेम है, तो उन्होंने 1/1 कर दिया, जबकि ये आंसर आपका गलत है। यहाँ 1/√2 आना चाहिए, जबकि आपका ऑप्शन करेक्ट है।